अंडा पालन अपना 2 बाल बच्चा है ना जी, ऑडी और BMW में काहे घुमा रहा है? कराओ मुर्गी पालन, ट्रेनिंग कराओ लोग को। झारखंड सरकार ने वादा किया था कि युवाओं को रोजगार देंगे। तैयारी कर रहे हो, लगातार कंटिन्यूअस कर ही रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है। नियोजन नीति जानबूझ करके ऐसा बनाया जा रहा है कि वो आगे जाकर के लटकेगा ही। मुख्यमंत्री से तो भरोसा उठ गया है, और जो माननीय शिक्षा मंत्री जो जगन्नाथ महतो बोल रहे हैं सबको नौकरी देना, नौकरी करना जरूरी है क्या? तो JSSC ऑफिस क्या है रखे हैं, सबको दे दीजिए ना। वहाँ का मुर्गी पालन, अंडा पालन, सुअर पालन सब सरकारी भवन में खोल देंगे। जोहार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। थोड़ा वीडियो लेट से आ रहा है क्योंकि थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा है मेरा भी। तो आज के वीडियो का विषय यही है कि नियोजन नीति जो निरस्त कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, इसी विषय में है और अब क्या होने वाला है। और सारे युवा से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी युवाजन हैं जो नौकरी के लिए तैयारी करते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि कोर्ट ने तो इस नियोजन नीति को जो 2021 में बनाई गई थी हेमंत सोरेन जी के द्वारा, उसे असंवैधानिक करार दिया गया है। उसे कहा जा रहा है कि ये आर्टिकल 14 और 16 जो कि आप देख रहे हैं इसे वायलेट करती है। इसीलिए ये जो नियमावली बनाई गई थी ये एक गैर संवैधानिक नीति है तथा यह भेदभाव पैदा करती है, इसलिए इसे निरस्त करना जरूरी था। तो जिसे इस नीति के बारे में नहीं पता, नियोजन नीति के बारे में, उसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस नीति में यह लिखा था कि यहाँ के 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरी के लिए जो भी एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया था वो ये था कि यहाँ पे आवेदन वही सिर्फ भर सकते थे जो यहाँ से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड झारखंड के स्कूल से या कॉलेजों से 10 और 12 मतलब मैट्रिक और इंटरमीडिएट किए हुए हों, वो भी OBC ST SC कैटेगरी के। अगर वो जनरल कैटेगरी का हो और वो अगर बाहर से 10 और +2 की पढ़ाई करके आया तो वो एलिजिबल नहीं है। तो इसी को कोर्ट ने कहा कि यह भेदभाव पैदा करता है और यह नीति तो लागू नहीं हो सकती इसके थ्रू नियोजन, तो इसलिए निरस्त कर दिया गया। तो इसमें बहुत सारे जो मंत्री लोग हैं उनका बयान आने लगा है, जैसे कि जगन्नाथ महतो का आप तो बयान सुना ही होगा। उनका कहना है कि सरकार जो है, आप सिर्फ सरकारी नौकरी के चक्कर में मत पड़े रहिए, अदर भी कुछ काम देख ले अपना। अरे खाली नौकरी पर ही और दूसरा काम खोजे लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया बात बोले, हमको बहुत खुशी हुआ, इस पर भी मैं आऊँगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जगन्नाथ महतो जी ने बोला ठीक है, सबको सरकारी नौकरी देना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ये कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र हो चाहे स्टेट हो, हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकता है। लेकिन कम से कम जो ले सकते हैं विद्यार्थी, उनको भी तो आप नहीं दे रहे ना। अगर 100 आदमी फॉर्म भर रहा है और 20 सीट है, तो उस 20 सीट के लिए तो कुछ बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई करेंगे ना, उस लायक के वो तैयारी तो करते हैं कि वो कम से कम नौकरी लेंगे। तो वो 20 को भी नौकरी नहीं मिल रहा है। यही तो सबसे बड़ी परेशानी है कि चाहे JMM हो, कांग्रेस हो, BJP हो, सबको जब आता है तब बोलता है कि युवा को रोजगार मिलेगा, हम लोग आएंगे, इतना नौकरी देंगे, उतना नौकरी देंगे। हम लोग युवा ये सोच के वोट दे देते हैं कि आएंगे सरकार, कम से कम नौकरी देंगे। अभी हेमंत सोरेन जी ने बोला था इलेक्शन से पहले कि 5 लाख नौकरी प्रतिवर्ष दिया जाएगा। 5 लाख छोड़िए, 10,000 भी नौकरी अभी नहीं मिला है। ऊपर से क्या हुआ, बहुत सारे जो एग्ज़ाम लिए गए थे उसे भी रद्द कर दिया गया है और आगे वाले ये एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है। पूरा के पूरा फिर से कैलेंडर निकालना पड़ेगा। उससे भी पहली बात यह है कि नियोजन नीति ऐसा क्यों बनाते हैं, यहाँ की सरकार की वो फंसता ही है कोर्ट में जाके। जितने भी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं नीति निर्देशक, क्या हो रहा है झारखंड के, ये हमको नहीं समझ में आता है। पहली बात यह है कि 2019 में नियोजन नीति हेमंत सोरेन बनाए, तो वो 2021 में बना, उनका नियोजन नीति बन के तैयार हुआ। अब भैया अब 2 साल मात्र उनका बचा हुआ है, अगर वो फिर से नियोजन नीति बनाने लगेंगे तो 24 हो जाएगा, पार हो जाएगी इलेक्शन, क्या करेगा युवा? 5 साल से बेरोजगार बैठा है, झारखंड में तो नौकरी ही नहीं मिल रहा और राज्य में तो मोदी जी भी तो नौकरी नहीं दे रहे। क्या करे आदमी, समझ ही नहीं आता है। युवा पढ़ के एकदम दिमाग खराब हो रहा है सबका। यहाँ पेट काट के लड़का पढ़ रहा है, घर से किसी तरह पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, ट्यूशन फीस, कोचिंग का फीस, ग्रुप स्टडीज़, सेट मार के दिमाग खराब हो जा रहा है। लेकिन अभी नौकरी का कोई आता पता नहीं है। सरकारी नौकरी भैया नहीं है, कोई बात नहीं। तो दिक्कत ये है कि झारखंड में कि हम लोग झारखंड वासियों को
प्राइवेट जॉब्स भी अभी दिक्कत हो रहा है मिलने में, ताकि यहाँ उस तरह की फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, यहाँ पे IT सेक्टर उस तरह का नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर को उस तरह डेवलप नहीं किया गया कि यहाँ के युवा को रोजगार मिलेगा। अब समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ का युवा क्या, मतलब झारखंड का आदमी अब वही है जो हमारा कुछ भैया लोग अधिकतर अब तो पलायन कर करके बाहर जा रहे हैं खटने के लिए, वही स्थिति सारे युवा को होने वाला है यहाँ पे। और एक बात, अभी सरकार के पास समय है कि कम से कम 1932 को स्टेट में लागू करके उसी के आधार पर नियोजन कर दे, जितने जल्दी हो सके। कोर्ट में फंसेगा, फंसने दे, तब तक निकाल दे। मैं ये सोचता हूँ कि भैया जल्दी जल्दी एकदम एग्जाम लेके निकाल ही दे एकदम तुरंत। रघुवर सरकार ने क्या किया कि 1985 भले वो लागू किया, वो तुरंत निकाल दिया, चाहे जो फंसे तसे फाड़ में जाए। 1 महीना में जैसे एग्जाम निकाला, फॉर्म में 1 महीना में निकला, दूसरे महीना एग्जाम, 3-4 महीना के अंदर भैया निपटा देना, तो निपटा कर चल गया। यहाँ पे दिक्कत ये है कि झारखंड के जितने भी बन रहे हैं यहाँ पे CM या मंत्री, यहाँ के नेताओं को यहाँ के आदमी से कहीं ना कहीं कुछ मतलब ही नहीं, उन्हें सिर्फ अपना ही एकदम भरना है जेब और अटैची, बाकी सारे युवा जाए भरना। अब तो लगता है जैसे कि वही आंदोलन ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं, ऐसे सरकार कुछ नहीं दे रहा। ये आंदोलन हमारे बहुत सारे भाई रांची वगैरह में कर रहे हैं, नियोजन नीति के लिए बहुत बढ़िया बात है, करते रहना चाहिए, हम भी करेंगे, करने पड़ेगा। अब कोई उपाय नहीं है, काम धंधा तो वैसे भी नहीं मिल रहा है, करेगा क्या युवा, बताइए। तो बात यही है कुल मिला के कि सरकार को अभी हम लोग युवा के बारे में सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हम ही लोग भविष्य हैं। सरकार के पास अभी, हेमंत सोरेन के पास अभी 2 साल है, इस 2 साल में कम से कम उन्हें कुछ तो रोजगार देना चाहिए युवा को। कोई स्थानीय नीति 1932 को वो लागू करे या कुछ भी करे, लेकिन युवा को वो रोजगार दे, क्योंकि युवा अब हताश हो रहा है, परेशान हो रहा है युवा, करेगा क्या, एज भी निकल रहा है। एज रिलैक्सेशन की बात करने पे भी हमारे जगन्नाथ महतो जी बोलते हैं नहीं भैया वो सब का हिसाब नहीं लगेगा। हिसाब लगेगा क्या झारखंड में? हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि कल विनोद बिहारी महतो जी का पुण्यतिथि था, वो अभी जिंदा रहते तो सोचते हैं, इसलिए क्या हम लोग झारखंड के लिए लड़े थे? क्या ये झारखंड हम लोग बनाना था? तो दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं। बस आज के वीडियो ये जो है, जय हिंद।